अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं फैक्ट्स अकाउंट। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सोने की सबसे ज़्यादा कानें किस मुल्क में हैं? क्या आप जानते हैं कि सोने को कभी भी जंग क्यों नहीं लगता? क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सोने के सबसे ज़्यादा ज़खायर किस जगह पर मौजूद हैं? इस तरह के दिलचस्प हक़ाइक़ सोने के बारे में देखने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि ज़लज़ले के नतीजे में सोना कैसे मार्ज़ वजूद में आता है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को लाजमी दबाइएगा, क्योंकि इस तरह अब हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, सोना वो वाहिद धात है जो कुदरती तौर पर पीले या गोल्डन रंग का होता है। बाकी तमाम धातें ये रंग किसी भी केमियाई अमल यानी केमिकल रिएक्शन से गुज़रने के बाद ही हासिल कर पाती हैं। इसलिए सोने का ये रंग बिल्कुल 100% कुदरती है। 2. साइंसदानों और खलाई अलूम के माहिरों के मुताबिक ज़मीन में मौजूद तमाम सोना 20 करोड़ साल पहले ज़मीन पर बरसने वाले मीटियोराइट्स का नतीजा है। मीटियोराइट्स दरअसल मखसूस किस्म के खलाई पत्थर हैं जो करोड़ों साल पहले ज़मीन पर बरसे थे। 3. इन खलाई पत्थरों यानी कि मीटियोराइट्स का ज़मीन पर बरसने के अमल को साइंसी ज़ुबान में टर्मिनल बम्बार्डमेंट कहा जाता है। इस बात का अंदाज़ा साइंसदानों ने ज़मीन के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पड़े कदीम तरीन पत्थरों के मुआयने के बाद लगाया कि ये पत्थर लाजमी तौर पर टर्मिनल बम्बार्डमेंट का हिस्सा रहे और आहिस्ता आहिस्ता ये ज़मीन की बालाई तह को चीरते हुए यानी कि सिंक करते हुए आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की अंदरूनी तह कोर में पेवस्त होते चले गए और इस तरह 4. सोना एक इंतहाई लचकदार और काबिल अमल यानी कि मिलिएबल धात है। इस हकीकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर लंबी तार में आसानी से ढाला जा सकता है और 1 औंस सोने को ज़रब लगा कर 300 मुरब्बा फीट चौड़ी शक्ल में या फिर शीट में तब्दील किया जा सकता है। सोने की इसी ख़ुसूसियत को कढ़ाई के लिए इस्तेमाल होने वाली तार में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको इस्तेमाल करते हुए ख़वातीन इंतहाई उम्दा कढ़ाई और इंतहाई महंगी कढ़ाई को करती हैं। 5. क्या आप जानते हैं कि सोने को खाया भी जा सकता है, बशर्त ये कि सोना 100% यानी 100% खालिस होना चाहिए। इससे मुराद कि सोने के अंदर कोई भी दूसरी धात या कोई भी दूसरी चीज़ या एंटिटी मौजूद नहीं होनी चाहिए। सोने को खाने की तारीख़ मिस्री फ़िरऔनों से शुरू होती है। वो समझते थे कि इसे खाने में शामिल करने से खुदाओं का फजल हासिल होता है। 16वीं सदी में यूरोपीय लोग इसे दौलत की नुमाइश के लिए खानों में इस्तेमाल करते थे।
आज भी दुनिया के अक्सर मुल्कों में सोने को खूबसूरती के तौर पर खानों में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि गार्निशिंग के लिए। सोने का कोई भी जायका नहीं होता। ये एक टेस्टलेस धात है और ये मैदे में जाने के बाद मैदे में मौजूद केमिकल्स या एंजाइम से किसी भी किस्म का केमिकल रिएक्शन यानी कीमियाई तामल नहीं करता। एंजाइम्स ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि मैदे में आने वाली हर चीज़ पर अमल दरामद होती हैं और उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन क्योंकि सोना एक इंतहाई अनरिएक्टिव मेटल है, इसलिए ये उनके साथ किसी भी किस्म का रिएक्शन नहीं करता और डाइजेस्ट नहीं होता। 6 दुनिया में अब तक 2 लाख टन सोने को कान से बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक दुनिया के तमाम समुद्रों में 10 बिलियन टन से भी ज़्यादा का सोना मौजूद है। लेकिन ये सोना इंतहाई तहलील शुदा हालत में है, जिसको निकालना लगभग नामुमकिन है। 7 क्या आप जानते हैं कि सोने को दूसरी धातुओं से भी बनाया जा सकता है? लेकिन ये जानने से पहले हमें सोने की केमिस्ट्री कुछ समझना होगी। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को केमिकल एलिमेंट कहा जाता है। सोने के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद 79 है, यानी कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में अगर 79 प्रोटॉन्स हैं तो वो सोना कहलाएगा। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो मरकरी यानी कि पारा का केमिकल एलिमेंट 80 यानी कि 80 है और प्लैटिनम का केमिकल एलिमेंट 78 है। यानी कि अगर मरकरी में से एक प्रोटॉन को रिमूव किया जाए तो इसको सोने में बदला जा सकता है और प्लैटिनम में एक प्रोटॉन दाखिल किया जाए तो इसको सोने में बदला जा सकता है। लेकिन नाज़रीन, ये अमल कहने में बहुत आसान है, लेकिन करने में पहाड़ खोदने से भी ज़्यादा मुश्किल है। किसी भी एटम में प्रोटॉन्स बहुत ही ज़बरदस्त फोर्स के साथ आपस में जुड़े होते हैं, जिनको निकालना सिर्फ एक न्यूक्लियर रिएक्शन के बस की बात है। उसके अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि जिसके ज़रिए से उन प्रोटॉन्स को आपस में अलहदा किया जा सके। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करने में बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी ये है कि न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए बहुत ज़्यादा तादाद में एनर्जी दरकार होती है। इतनी ज़्यादा तादाद में एनर्जी लगाना लगभग नामुमकिन है और उससे पैदा करदा सोना इंतहाई महंगा होगा, जो कि दुनिया की किसी भी मार्केट में बेचा या ख़रीदा ना जा सकेगा। 8 सोने की सबसे ज़्यादा कानें ऑस्ट्रेलिया और रूस में हैं, जबकि पैदावार के लिहाज से चीन सरे फहरिस्त है। इसके अलावा अमेरिका, कनाडा, मलेशिया, अफ्रीका समेत चंद और ममालिक इस फहरिस्त में शामिल हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में रेकोर्डिक के मुकाम पर दुनिया की सबसे बड़ी तांबे और सोने की कान मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक अगर इस कान को भरपूर हुकूमती तवज्जो हासिल हो तो पाकिस्तान दुनिया में सोने की पैदावार के लिहाज से नंबर 1 पर आ सकता है। 9 क्या आप जानते हैं कि सोने को जंग क्यों नहीं लगता? सोना एक इंतहाई अनरिएक्टिव धात है। यही वजह है कि सोना हवा में मौजूद ऑक्सीजन,
या सल्फ़र से कीमियाई ताअम्मुल नहीं करता और इसी वजह से ज़ंग से महफूज रहता है। बाज़ माहिर दंतान साज यानी कि डेंटिस्ट इसे नया दांत लगवाने या फिर खोखला दांत भरने में इस्तेमाल करते हैं ताकि मुंह में मौजूद रतूबतें इसके साथ कीमियाई ताअम्मुल हरगिज़ ना कर सकें। 10. क्या आप जानते हैं कि ज़ल्ज़ले के नतीजे में भी सोना मौरद वजूद में आता है, लेकिन ये अमल कई सौ या कई हज़ार साल के अरसे पर मुहित होता है। कुछ साइंसदानों के मुताबिक शदीद ज़ल्ज़ले के बाद ज़मीन की कई मील गहराई में मौजूद पत्थरों की तह में फॉल्ट यानी दरारें पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से इन दरारों में मौजूद पानी बुखारात बनकर उड़ता है और सोना वजूद में आता है और ज़मीन के निचली तह में जम जाता है। ताहम ये अमल बहुत ही आहिस्ता से होता है और बहुत ही थोड़ी तादाद में इस अमल के ज़रिए से सोना बनता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो सोना इस तरह जमता जाता है और फिर वो निकालने के काबिल हो जाता है।